हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना सीखे थे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। लेकिन वो आया कैसे, वो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है। और आज हम सीखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी और माइनस साइन इंटू साइन बी, वो कैसे आता है आज के लेक्चर में वो सीखेंगे। जैसे कि हमको प्रूव करने के लिए दे दिया कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम ट्रायंगल की डिज़ाइन किए थे और एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए प्लस बी, ए 90 डिग्री, और ए जो एंगल ए है ए कैसे हुआ और ए 90 माइनस ए हुआ, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको समझने के लिए आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी किस में है, इसमें है। तो कॉस ए प्लस बी किसके साथ 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल का निर्माण कर रहा है, ट्रायंगल के एल ओ या ओ के एल, किसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। चाहे यहाँ से चलेंगे तो ओ के एल या के एल ओ, लेकिन हम यहाँ से लिखते हैं ओ के एल। तो ट्रायंगल ओ के एल में क्या होगा, देखिए पूछा क्या है, एंगल ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के सामने की भुजा क्या होगी, ओ एल जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ओ के है, ओ के जो 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस का काम करेगी, जो बच गई वो बेस का काम करेगी। चूँकि कॉस है तो कॉस का मतलब क्या है, हमको बेस अपन हाइपोटेनस होता है तो हमें बेस चाहिए। तो इसमें बेस क्या है, के एल। तो के एल डिवाइडेड बाई ओके, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे के एल है और यहाँ पे ओ के भुजा है, तो ओके हो गया। अब देखिए, हम के एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे के एल यहाँ से यहाँ तक के एल है, यहाँ से सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक के एल है। अगर इस दूरी को निकालना है तो हम पूरे में से, मतलब के एम में से, यानी यहाँ से टोटल में से, अगर टोटल में से हम एल एम को माइनस कर दें तो ए दूरी निकल जाएगी। तो के एल इक्वल टू क्या लिख देंगे, के एम माइनस एल एम, के एम पूरी दूरी, एल एम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, के एल। तो के एल के स्थान पे हमने क्या रखा, के एम माइनस एल एम, और ओके है तो ओके। और देखिए, अब इसको हमने अलग अलग किया, चूँकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, के एम अपान ओके, फिर माइनस है तो माइनस एल एम अपान ओके। यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखिए जैसे के एम अपान ओके, तो आप देखेंगे कि जो के एम अपान ओके, तो जो भी है, जैसे हमारी जैसे कॉस की वैल्यू है या साइन की वैल्यू है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। तो ये वैल्यू क्या हम देखेंगे कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल के साथ बन रही है। तो देखिए जैसे के एम, तो के एम यहाँ पे है और ओ के, ओ और के यहाँ पे है, तो देखिए किसी तरह से ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हम क्या है, इसको क्या है कि हमें सोचेंगे कि चूँकि हमको सिद्ध क्या करना है, कॉस ए, तो जो ए वाले में यानी एंगल ए वाले में है, तो एंगल ए वाले में हमारी क्या आ जाए, लंबाई क्या आ जाए, चूँकि बेस लेना है तो बेस क्या आ जाए, के एम आ जाए। और दूसरा आपका दिमाग में क्या आएगा कि उसका हाइपोटेनस आ जाए, और हाइपोटेनस कौन सा है, के एन है। तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ठीक है, अगर कोड ए की बात करें तो हमारा बेस का काम कौन सा करेगा, के एम। क्यों, क्योंकि कोड ए के सामने की भुजा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस का काम करेगी, यानी के एन हाइपोटेनस का काम करेगी और एन एम जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी, बच गया ए, तो ए बेस का काम करेगी। तो के एम हमको मिल गया, के एम तो हमको पहले से मालूम है, लेकिन क्या है हमको प्रूफ क्या करना है, कॉस ए। तो कॉस ए देखेंगे, तो कॉस अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो बेस आ ही गया, किसी न किसी तरह से हाइपोटेनस आ जाए, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, उसके स्थान पे हम कॉस ए की वैल्यू लिख देंगे। तो उसी को करने के लिए क्या हमने किया, के एम डिवाइडेड बाई के एन, के एन से
क्या किया, डिवाइड किया गया और के एन से मल्टीप्लाई किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इस ट्राइंगल में के एन हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो देखिए के एम डिवाइडेड बाई के एन, जब के एन से डिवाइड किए हैं तो के एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके है तो ओके, यहाँ ओके पहले से लिखा है। अब देखिए, अब इस पर विचार करिए, माइनस एल एम, तो माइनस एल एम क्या है, देखिए जैसे एल एम अपन ओके, तो ओके कौन सा है, ए, एल एम ए, किसी तरह से ट्राइंगल की रचना नहीं हो पा रही है। फिर हम सोचेंगे कि क्या, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ मिला, तो देखिए जो एल और एम, एल एम के बराबर क्या है, पी एन है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ए बी 90 डिग्री है, ए बी 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री पे क्या है कि दोनों क्या है, जब एक दूसरे के पैरेलल में होंगी, और चूँकि ये भी क्या है 90 डिग्री है, ए बी 90 डिग्री है, तो ये भी इधर से भी पैरेलल में हो जा रही है, तो एक क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत का काम करेगी। तो आयत की क्या है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ए एल एम है, एल एम इजक्वल टू पी एन हो जाएगा। तो एल एम इजक्वल टू एल एम, तो एल एम इजक्वल टू पी एन, तो एल एम के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, पी एन रख सकते हैं। तो पी एन डिवाइडेड बाई ओके, ओके तो पहले से है। अब देखिए, अब के एम अपन के एन अपन ओके, यहाँ पी एन अपन ओके है, तो पी एन अपन देखिए यहाँ पे पी एन की, अब देखिए पी एन माइनस के बाद क्या है, माइनस, जैसे माइनस के बाद क्या है साइन ए, तो साइन ए, अब देखिए जैसे साइन ए, पी एन के साथ साइन ए का निर्माण कौन सा कर रहा है, देखिए जैसे पी एन है तो हमको ए की वैल्यू पूछी है, तो एंगल ए है, तो ए के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, और बाकी 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस का काम करेगी, यानी कर्ण का कार्य करेगी, और जो बच गया आधार का करेगी। क्योंकि साइन ए की वैल्यू है पूछ रहा है, तो साइन ए मतलब एंगल ए पूछ रहा है, तो हमको साइन मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी एन, और हाइपोटेनस क्या है, ओ एन। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ओ एन हमारे इसमें आ जाए। तो ओ एन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो देखिए पी एन डिवाइडेड बाई ओ एन, जब ओ एन से डिवाइड किया गया है तो ओ एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये ओके। अब देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इससे इसे कट जाएगा और वैल्यू आपकी यही आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी वैसा सेम केस करते हैं। तो अब देखिए के एम अपन के एन क्या है, के एम अपन के एन, तो ये क्या है, यहाँ एंगल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बेस का काम कर रही है और ए हाइपोटेनस का, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे के एन है, के एन देखिए ए 90 डिग्री है, तो के 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस मतलब के ओ या ओ के, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भुजा लिया है ओ के, तो के एन अपन ओ के, तो के एन क्या कर रही है, एक बेस का बेस और ए हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, और किस एंगल में पड़ रही है, ए एंगल बी, तो एंगल बी मतलब कॉस बी हो जाएगा। उसी तरह से माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एन अपन ओ एन, तो पी एन अपन ओ एन साइन ए, तो साइन ए हमने लिख दिया। सिमिलरली ओ एन अपन ओ के, ओ एन अपन ओ के, यहाँ पे साइन भी लिख दिया। तो देखिए, तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है, कास ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये फार्मूला बन गया। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कास ए प्लस बी, कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब देखिए ए अब समझ में आ गया होगा कैसे निकला। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए जैसे आज हमने सीखा कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन बी। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें प्लस था और इसमें क्या है माइनस हो जाता है, और उसमें साइन कॉस दोनों आता था, इसमें क्या है एक बार कोई एक ही आ रहा है। कॉस की वैल्यू कॉस ही आ रही, जैसे कॉस ले रहे हैं तो कॉस आ रही है, माइनस के बाद साइन ले रहे हैं तो साइन
एक साथ आ रहा है। जैसे अब देखिए हमने क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये फार्मूला हमने क्या है आज सिद्ध कर दिया। आज हमने ये सीखा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब देखिए अब देखिए ये दोनों जैसे साइन ए प्लस बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। देखिए ये दोनों फार्मूले रामबाण फार्मूला है और ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग भूलिएगा मत। अब इसी फार्मूले की सहायता से आपका आने वाला फार्मूला पूरा का पूरा डिराइव होगा। अब देखिए वो कैसे होगा, देखिए जैसे मैं अगर निकालने के लिए बोलूँ कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं साइन ए, इसको थोड़ा करली ब्रैकेट बना लीजिए, साइन ए, इसको प्लस कर लीजिए और इसको माइनस बी। तो देखिए हमने क्या रखा, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे एक करली ब्रैकेट आप थोड़ा बना लीजिएगा ऐसे, ए है तो ए यहाँ पे प्लस, अब बी के स्थान पे माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या बनेगा कि जहाँ जहाँ बी एंगल है वहाँ पे माइनस बी रख दिया जाए। ये तो किया है, तो हमको क्या है, देखिए अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू पता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब देखिए अगर हमको साइन अगर ए माइनस बी की वैल्यू निकालना हो तो देखिए साइन ए प्लस माइनस बी, यहाँ जहाँ जहाँ बी है तहाँ माइनस बी रख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी के स्थान पे माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के स्थान पे माइनस बी। तो देखिए अब ये क्या होगा, साइन ए तो साइन ए ही रहेगा और कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस बी आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब प्लस कॉस ए तो कॉस ए रहेगा और साइन माइनस बी तो माइनस बी की निगेटिव हो जाती है, यानी ये हो जाएगा साइन बी। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे ये जो प्लस माइनस माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो देखिए हमने ए प्लस बी निकाला और साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी निकाला। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये जो माइनस बी हम लोग रखे हैं कॉस माइनस बी, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हम जब क्वाड्रेंट पढ़े हैं जिसमें, अब मैं देखिए मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, यहाँ समझाता हूँ मैं। इसको क्वाड्रेंट से हम समझेंगे कि जो कॉस माइनस बी की वैल्यू कैसे आएगी। अब बाकी उसका फुल एक्सप्लेनेशन आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी यहाँ पे फ़िलहाल देख लें थोड़ा सा कैसे होता है। देखिए जैसे क्वाड्रेंट में हम क्या पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थीटा एंगल बना, ये थीटा एंगल बना, ये क्या है एक्स है, ये क्या है एक्स डैश है। तो देखिए ये वाई है और ये वाई डैश है। अगर मैं इस थीटा को एक्स के जस्ट नीचे बना दूँ, अगर इसी थीटा को सपोज दैट मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे थीटा, तो क्या है एक्स के नीचे है, तो मतलब क्या है कि ये थीटा जो थीटा बनाया है एक्स के नीचे है, यानी क्या है इसके अपोजिट में है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा क्या, माइनस थीटा। मतलब क्या है कि जैसे माइनस थीटा की वैल्यू जब हम लेंगे तो क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर वही केवल थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा है तो इसको क्या, इसका मतलब क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। और थीटा जैसे माइनस थीटा है तो उसमें थीटा होता है। क्यों थीटा होता है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट में पढ़ चुके हैं, होता है ए एस टी और सी। चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कॉस है, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा होगा। अब देखिए अगर कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इसे कन्फ्यूज मत करिएगा, क्या कॉस माइनस थीटा या माइनस थीटा को 360 माइनस थीटा अगर लिख दें तो बात एक ही रहती है। इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से, जैसे माइनस थीटा यहाँ पे लिख दिया जाए और 360 माइनस थीटा, तो दोनों बात एक ही रहती है। अगर हमें कहीं भी माइनस थीटा लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में तुरंत बनना चाहिए कि वो क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। मेरे कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर माइनस थीटा है तो माइनस क्या है, माइनस ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है उल्टी है। तो देखिए अगर थीटा, अगर एक्स में यहाँ पे थीटा बना रहा है, अगर इस थीटा को हम अगर इसमें बना दें, मतलब क्या एक्स के नीचे, तो एक्स के जैसे ही नीचे आएगा वो किस में पड़ेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 360 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो कॉस माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू क्या है एक ही है। अब माइनस थीटा के स्थान पर 360 माइनस थीटा लिख दीजिए, या 360 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए और चूंकि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैल्यू चेंज का मतलब क्या है, जैसे कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो उसका क्या हो जाएगा साइन ही रहेगा। फर्क इतना रहेगा कि वो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या है, जैसे ए एस टी सी, तो सी में क्या है कॉस और सेक होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे माइनस बी रखा तो साइन इंटू कॉस माइनस बी हो गया, यहाँ पे साइन माइनस बी हो गया। तो देखिए कॉस माइनस बी मतलब क्या है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो मैंने क्या रख दिया कॉस बी रख दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे फिर माइनस बी रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन माइनस थीटा रखूँगा तो साइन क्या है चेंज नहीं होता, साइन का तो साइन ही रहेगा। जैसे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस होता है, सेम होता है, बस एंगल के कारण पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो देखिए साइन माइनस थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन क्या है हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये क्या है साइन है तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या है साइन भी रख दिया, माइनस साइन भी। और निगेटिव साइन किस लिए आया है यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए जब हम इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस और कॉस इंटू साइन बी। तो देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो देखिए हमने क्या है साइन ए प्लस बी हमने क्या किया उस फिगर से निकाला, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू जो होती है हमने उस पिछले वाले फिगर से निकाला। लेकिन देखिए ये दोनों हम निकाल लिए, और दो निकालने के बाद इसी की सहायता से आने वाले जितने भी फार्मूले हैं हम उसको क्या कर रहे हैं डेराइव कर रहे हैं। तो
साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी रामबाण फार्मूला क्यों है, आप समझ गए होंगे कि ये रामबाण फार्मूला क्यों है। तो देखिए साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, ये कैसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, अगर मैं देखिए अब ये तो निकाल नहीं है आप, सपोज दैट मैं इसको इकट्ठा करता हूँ, तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए इसको मिटाता हूँ, अब देखिए हमने साइन ए प्लस बी की तर्ज पर क्या लिखा, साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब उसी तरह से अगर हम कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तब क्या होगा, तो देखिए कॉस ए है तो ए और माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, जैसे प्लस यहाँ पे रोक लिए और माइनस बी को ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे अगर हम कभी जैसे इस फार्मूले से अगर कंपेयर करें, ए इक्वल टू क्या है, ए है, प्लस है तो प्लस है, बी के स्थान पे माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ बी एंगल है वहाँ वहाँ माइनस बी रख दिया जाए। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस माइनस बी, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की अगर वो करूँ, ठीक है, तो देखिए जैसे कॉस ए प्लस बी, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस बी रखेंगे। तो अब देखिए अब इसकी वैल्यू क्या है, कॉस इंटू कॉस बी है, कॉस ए इंटू कॉस बी है, यहाँ पे देखिए कॉस बी है, तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस बी, यानी जहाँ जहाँ बी है आपका है वहाँ वहाँ पर माइनस बी रख दीजिए। उसी तरह से साइन है इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, अब इसको देखिए थोड़ा कंपेयर करना सीखिए, क्योंकि जैसे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस माइनस बी। तो जब एक कॉस ए प्लस माइनस बी है तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब बी के स्थान पे क्या माइनस बी है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस बी रख देंगे। तो वही मैंने किया, आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि ये कैसे हो गया। अब देखिए कॉस से कैलकुलेट करेंगे तो इसके क्या होगा, कॉस है कॉस माइनस बी का मतलब देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस बी, ये माइनस है तो माइनस साइन है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस बी, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे है, क्योंकि माइनस थीटा को 360 माइनस थीटा लिख, दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि दोनों माइनस थीटा को 360 माइनस थीटा लिखते हैं, बात एक ही रहती है। तो जब साइन माइनस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में के कारण ये क्या है, साइन होगा निगेटिव, तो हमने क्या लिखा, निगेटिव, यहाँ पे लिख दिया साइन निगेटिव साथ साइन बी। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए अब देखिए ये हो जाएगा क्या, कॉस ए माइनस बी। तो हमने क्या है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमने करना निकालना सीख लिया। इसी की सहायता से जितने आने वाले फार्मूले हैं उसी की सहायता से निकल रहा है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी रामबाण फार्मूला है, इसको आप लोग भूलिएगा मत। इसको क्या है कि बिल्कुल एकदम जुबान पे याद रखिए, ठीक है ना। अब क्या है कि लोग एग्ज़ाम में जाते हैं ए रट करके, और ये क्या है ना कि जैसे कॉस ए माइनस बी अगर पूछ दिया, ये तो याद है, लेकिन ए माइनस बी पूछने पर आदमी भूल जाता है, ठीक है ना। तो उसको तो क्या है कि दिमाग में रखना है कि ये वैल्यू कैसे कैसे आई। अब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उसी के सहायता से क्या है, साइन, हमने इसके पहले साइन ए माइनस बी की भी वैल्यू निकाली, अभी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाली। तो देखिए अगर मैं इसको इकट्ठे लिखूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे आया।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी ये हमने क्या है सिद्ध करके दिखा दिया है। दूसरी बार कॉस ए प्लस बी हमने निकाला तो क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये हमने निकालना सीखा और इसी दोनों फार्मूला का यूज करके हमने क्या किया कि बी के स्थान पे माइनस बी रख दिया। तो क्या हो गया हमारा साइन ए माइनस बी हो गया। और साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए जैसे हमने माइनस रखा तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के स्थान पे माइनस हो गया। बस केवल इसमें क्या है वैल्यू से सेम है, बस पॉजिटिव के स्थान पे माइनस हो गया। याद करते समय ऐसे याद करिएगा। अब देखिए अब सिमिलरली कॉस ए प्लस बी हमने पहले से निकाला था और कॉस ए माइनस बी उसी फार्मूले की सहायता से हमने रख दिया, यानी बी के स्थान पे माइनस बी रख दिया तो ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब देखिए हमने ये दो फार्मूला निकालना सीख लिया, आज दो फार्मूला इसको हमने डिराइव कर लिया। अब देखिए अब इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी निकाल लिया। और हम क्या करेंगे कि साइन एक बार फार्मूला निकालेंगे साइन का साइन के साथ, कॉस का एक कॉस के साथ। जैसे साइन ए प्लस बी यहाँ पे है और दूसरा साइन कौन सा है, साइन ए माइनस बी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड रो हैं क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी अगर मैं करूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन कौन सा है, थर्ड। देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मतलब केवल साइन वाला देखेंगे, जैसे साइन है तो साइन वाला देखेंगे। तो साइन का साइन वाले में आप देखिए तो साइन वाला फार्मूला कौन सा है, ए वाला ऊपर वाला, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साइन वाला ये थर्ड नंबर पे है तो इक्वेशन नंबर थर्ड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए अब इसको आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए। अब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर आप थर्ड से देख लीजिए। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन ए हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू हमने ए रख दिया और इसकी वैल्यू हमने ए रख दिया। तो देखिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। अब देखिए
कॉस ए इंटू साइन बी क्या है, पॉजिटिव है, और कॉस ए इंटू साइन बी निगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचाए तो देखिए, तो साइन इंटू कॉस बी एक और साइन इंटू ए इंटू कॉस बी, तो ए मिलके क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए एक फार्मूला ये बन गया। तो देखिए अब इसको क्या है कि इसको इधर ले जाइए, साइन इंटू कॉस बी बराबर क्या रहा है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ, और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 1/2 आ जाएगा, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक फार्मूला आपका ये बन गया। ये भी देखिए, ये भी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन हमेशा साइन इंटू कॉस बी के ही फॉर्म में देगा। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो वो वैल्यू निकल जाएगी। इसको ए 1/2 है, 1/2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, उसको क्या किया गया, ऐड किया गया। ऐड करने के बाद क्या है, एक इक्वेशन हमारा ए आ गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या करिए, निगेटिव करिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए कि अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। पहली बार क्या किए थे, ऐड किए थे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए, तो माइनस करने के साथ क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए, अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो यही रहेगा, साइन बी हो जाएगा। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, ए साइन इंटू कॉस बी। बट यहाँ पे क्या है, चूँकि क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। आप ही लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस है तो माइनस, और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगी। जब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस है, तो माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और ये क्या है, माइनस, माइनस में जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू कॉस बी, यहाँ पर साइन इंटू कॉस बी, ए माइनस ए क्या है, पॉजिटिव, तो इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू साइन बी मतलब ये हो जाएगा 2 कॉस इंटू साइन बी हो गया। अभी किसकी वैल्यू के बराबर आया, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए, अभी कॉस ए इंटू
साइन बी फार्म में आ जाए, क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए एक फार्मूला ये जनरेट हो गया। तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी निकालना सीखा, और उसी की सहायता से हमने साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, उसी की सहायता से हमें कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, और इन्हीं चारों फार्मूला का यूज करके हम क्या है एक बार ऐड किए तो एक फार्मूला निकला, एक बार सब्सट्रैक्ट किए तब ये फार्मूला निकला। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ए वाला फार्मूला और एडिशन करने के बाद पिछला वाला फार्मूला निकला। तो देखिए हमने क्या किया, पहले साइन वाला लिया, तो साइन वाला कौन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार क्या ऐड किया तो पिछला वाला फार्मूला आया था, एक बार सब्सट्रैक्ट किया तो ये वाला आ गया। तो आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कॉस वाले को पकड़ेंगे। साइन वाला तो हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसी तरह से कॉस वाला पकड़ेंगे और कॉस वाले को भी एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए इक्वेशन नंबर कॉस वाला कौन सा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है और फोर्थ है, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 कॉस का केवल देखेंगे कॉस है। अब देखिए सबसे पहले हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को पहले आप ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए अब कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब इसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी तो रहता ही है, लेकिन बस ये माइनस की जगह ये क्या होता है प्लस। कॉस में ध्यान देने की ज़रूरी है कि यहाँ पे जब माइनस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, जब माइनस वाला यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखिए अब हमने जब ऐड किया तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, बराबर क्या है ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली अगर इसको हम कॉस इंटू कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी की निकालते हैं तो क्या होगा 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फार्मूला एक तो ये फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है कि ये जो आ रहा है कई लोग रखते हैं कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस इंटू कॉस बी भी रट लेते हैं, और कॉस ए इंटू कॉस बी और 1/2 इसको हल करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ए भी है। तो आप क्या है कि इस तरह से आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम में हमेशा कॉस इंटू कॉस बी में के ही फॉर्म में देता है, हमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ता है।
तो आप क्या है कि इस बनाने से बढ़िया है कि आप ये वाला फार्मूला ही रखिए, डायरेक्ट उसका कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाल करके सीधे उसका हाफ कर देना, और हाफ कर देने के बाद जैसे ही हाफ करेंगे तुरंत कॉस इंटू कॉस बी की वैल्यू आएगी। और जब भी देगा तो कॉस इंटू कॉस बी के ही फॉर्म में देगा, ना कि टू बहुत रेयर केस में देगा। क्यों? क्योंकि जनरली ये फार्मूला रटा जाता है, लेकिन आप लोग इस तरह से रटिएगा, ये ऐसे होता है। तो देखिए कॉस ए प्लस बी एक बार पॉजिटिव किए तो ये निकला, आप क्या करेंगे एक बार निगेटिव करेंगे, तो एक बार निगेटिव करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए एक बार इसको निगेटिव करता हूँ, निगेटिव। अब निगेटिव करने के बाद क्या होगा, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसका कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस इंटू कॉस बी अब प्लस साइन इंटू साइन बी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस बी, माइनस से पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन इंटू साइन बी। देखिए माइनस कॉस इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे देखिए इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये जनरली क्या है कि भूलते हैं बहुत ज़्यादा लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, अब माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्या करना है, कॉस ए प्लस बी करना है और उसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हाफ से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, टू साइन इंटू साइन बी आता है, तो जनरली लोग टू साइन इंटू साइन बी याद रखते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम जो एग्ज़ाम में हमेशा साइन इंटू साइन बी 90% इसी तरह से देता है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम इस फॉर्म में बनाते हैं। तो आप क्या है कि डायरेक्ट आप इस फार्मूले को याद रखिए कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाल करके सीधे हाफ कर देंगे तो वो डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकलती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो देखिए अब जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू निकल आई। तो देखिए अब हम फार्मूले को पूरा लिखते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको पूरा लिखता हूँ। जब हमने साइन ए इंटू
कॉस बी की वैल्यू जब निकाली थी तो क्या किया था, इसको जोड़ करके साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका क्या किया था, जोड़ा गया था और जोड़ करके इसका हाफ किया गया था। तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या था, दूसरी कंडीशन में कॉस ए इंटू साइन बी आया था। उसमें क्या किया गया था, उसमें जब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी किया गया था, उसमें किया गया था घटाने के बाद एक क्या आया था 1/2। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद कॉस निकालने के लिए हमने क्या किया था, कॉस निकालने के लिए क्या किया गया था, जैसे फोर्थ और इसको, तो इसको जब हम कैलकुलेट किए थे तो कॉस ए इंटू कॉस बी की वैल्यू आई थी, क्या किया गया था, कॉस ए प्लस बी को प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड किया गया था और ऐड करने के बाद इसका हाफ किया गया। उसके बाद आया था क्या, साइन इंटू साइन बी, उसमें क्या आया था, कॉस ए प्लस बी में से माइनस कॉस, यानी एक कॉस ए माइनस बी को क्या किया गया था, सब्सट्रैक्ट किया था। सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका हाफ किया था और हाफ करने के बाद यहाँ पे क्या आया था, माइनस चिन्ह। ठीक है, तो देखिए इसको मान लीजिए फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, ये क्या हो गया, 5th 6th 7 8। तो देखिए हमने क्या है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, किससे, फिगर से। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, किससे, फिगर से, यानी एक फिगर से दो वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इसी दो फार्मूले का यूज करके हम साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकाले, फिर इन्हीं फार्मूले का यूज करके कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाले, फिर इन्हीं चारों का यूज करके हम क्या करिए, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी एक बार जोड़ करके निकाले, एक बार घटा करके निकाले। तो हमारी वैल्यू क्या है, साइन इंटू कॉस बी बराबर 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ गई। अब अगर इसी में से क्या एक बार घटा दीजिए, यानी साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटा दिए, तो घटाने के बाद हमारा ए फार्मूला बना, कॉस इंटू साइन बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए, अब उसी तरह से हमने कॉस की सहायता से कॉस इंटू कॉस बी निकाला, तो हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस इंटू बी, मतलब एक बार ऐड किए, एक बार क्या सब्सट्रैक्ट किए, तो दो फार्मूले से जनरेट हो गए। तो मतलब हमने सीखा, निकाला एक और प्रूव किया कितना, 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकला। अब देखिए, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब क्या हम निकालेंगे, tan निकालेंगे, यानी tan ए प्लस बी। अब tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan का मतलब क्या होता है, साइन अपन कॉस, तो साइन ए प्लस बी।
डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। अब देखिए तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब देखिए अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कॉस इंटू कॉस बी है, तो हम क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस बी से इसमें सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने से क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा कि हमको tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे tan ए प्लस बी है तो हम चाहते हैं कि tan के फॉर्म में आए, तो क्या होगा, पॉइंट है, तो हम इसमें इस फार्मूले में cos इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए अब पूरे में जब डिवाइड करेंगे, एक बार ऊपर वाले में cos इंटू कॉस बी से डिवाइड करिए, एक बार cos इंटू कॉस बी से नीचे में डिवाइड करिए, तभी तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। सिमिलरली कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है, जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी हमने इसमें भी डिवाइड कर दिया, और कॉस इंटू कॉस बी से हमने इसमें भी पूरे में डिवाइड किया। तो देखिए अगर हम कॉस इंटू कॉस बी डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, कॉस इंटू कॉस बी में हम एक बार इसमें देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस इंटू कॉस बी से इसमें देंगे। इसको जैसे अगर आप सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ऊपर के लिए लिख देंगे, फिर होल डिवाइडेड बाई ये नीचे के लिए, नीचे के लिए कॉस इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस, ये इंटू लगाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी। अब देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे, देखिए एक कॉस बी है, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन बी और यहाँ पे कॉस ए है कॉस बी, तो यहाँ पे क्या है, कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिए यहाँ पे साइन ए अपन कॉस ए, साइन ए अपन कॉस ए, प्लस है तो प्लस साइन बी अपन कॉस बी होल डिवाइडेड बाई ए 1 और माइनस ये देखिए ए वाले को एक साथ लिखिए, जैसे साइन ए अपन कॉस ए एक साथ, फिर बी वाले को एक साथ लिखिए, साइन बी अपन कॉस बी। अब देखिए साइन अपन कॉस ए क्या होता है, tan ए, तो ये क्या हो जाएगा tan ए। उसी तरह साइन बी अपन कॉस बी, ये क्या हो जाएगा tan बी, प्लस है तो प्लस tan बी।
डिवाइडेड बाई 1 और माइनस साइन अपन कॉस ए tan ए इंटू ये हो जाएगा tan b। तो देखिए हमने क्या है ऐसे करके निकाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब हमने पूरा कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद जो tan a प्लस b की वैल्यू हमारी जो निकली वो क्या निकली, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे क्या है इसको मिटा करके वो जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब कैसे आया आप लोग सीख लिए। देखिए फाइनल रिजल्ट यह आया। फाइनल रिजल्ट में क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये क्या हुआ, ये tan a प्लस b का फार्मूला हुआ। इसको हम नंबर डालते हैं, ये फार्मूला जो भी नंबर आएगा आप नंबर डाल दीजिएगा। सपोज दैट इसको मैं गिनती में लिखता हूँ, ये एक नंबर है, जो भी नंबरिंग है वो डाल लीजिएगा, सीरियल से डालिएगा। अब देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल गई, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। यानी मैं यदि कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या है कि परिश्रम किस में किया, sin a प्लस बी और cos a प्लस बी में। लेकिन sin a प्लस बी cos a प्लस बी निकालने से हमारा क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी फार्मूले उसी से बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो sin a प्लस बी है cos a प्लस बी एक क्या है, रामबाण फार्मूला है, और इसको आप कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये तो जुबान पे होना चाहिए। आने वाला फार्मूला जो आगे आएगा फार्मूला वो भी इसी से सिद्ध होगा। तो इसलिए इसको क्या है कि एकदम जुबान पे याद ही कर लीजिए अच्छे से एकदम। तो देखिए अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे tan a माइनस बी। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, sin a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, यहाँ पे cos होगा, cos a माइनस बी। देखिए साइन a माइनस बी की वैल्यू लिखिए, साइन a माइनस बी की क्या है, साइन इंटू कॉस बी। सिमिलरली साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। अब a माइनस बी, ये कॉस वाले में माइनस वाला क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस इंटू कॉस बी साइन इंटू साइन बी। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ करिए। क्या करेंगे कि इसमें भी क्या करिए, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करिए। जो आप पहले वाले फार्मूले में किए हैं वही करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे ए है तो हमने क्या किया कि कॉस इंटू कॉस बी से डिवाइड किया। कॉस इंटू कॉस बी से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि कॉस इंटू कॉस बी का इसमें ऊपर वाले में भी पूरे में बारी बारी से भाग देंगे और कॉस इंटू कॉस बी का नीचे में भी। अब देखिए जैसे कॉस इंटू कॉस बी जो पिछले वाले फार्मूला में कर चुके हैं, माइनस है तो माइनस कॉस इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस ए इंटू
कॉस बी होल डिवाइडेड बाई, फिर इसमें कॉस इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी। अभी देखिए ये तो 1 हो गया, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब देखिए, अब साइन ए अपन कॉस ए, साइन ए अपन कॉस ए, जैसा कि आप जानते हैं कि tan ए होता है, साइन बी अपन कॉस बी, tan बी हो जाएगा। ये कट के क्या हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा। ये साइन ए अपन कॉस ए, tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। tan ए माइनस tan बी और 1 प्लस tan इंटू tan बी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, tan ए माइनस बी का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, tan ए माइनस tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब कैसे आया, वो ऐसे आया, आप सिद्ध करके देख लिए कि कैसे आया। तो मैं उस फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, tan ए माइनस tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो देखिए हमने क्या किया कि tan ए प्लस बी को निकालने के लिए क्या किया, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी निकाला, और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan इंटू tan बी। तो फार्मूला एक ये हो गया, और tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी, 1 प्लस tan इंटू tan बी। तो देखिए इसका भी जो भी नंबर आएगा आप डाल लीजिएगा, ये फार्मूला है। बस हमको याद करते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ पे tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी और 1 माइनस tan इंटू tan बी, और जैसे ही माइनस आता है तो ये क्या है, बाकी सब सेम रहता है, बस ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। यानी ये माइनस यहाँ पे लग जाता है, ये प्लस जो है यहाँ पे आ जाता है। मतलब जैसे माइनस है तो यहाँ पे चला गया, tan ए माइनस tan बी हो गया, नीचे 1 माइनस था तो यहाँ पे 1 प्लस tan इंटू tan बी हो गया। याद करने के तरीके होते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा याद करने का तरीका भी सीख लीजिए। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो दिमाग में आएगा कि साइन और कॉस, साइन में जब भी हम चलेंगे साइन और कॉस दोनों एक साथ प्लस करके आएंगे। तो मतलब एक साथ क्या आएगा, साइन यानी सेम नहीं आएगा, मतलब साइन और कॉस एक साथ आएगा। और जैसे कॉस में चलेंगे तो कॉस कॉस, जैसे कॉस कॉस चला और साइन साइन एक साथ, मतलब कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ आएंगे। तो ये दिमाग में बैठाइएगा। तो देखिए साइन ए प्लस बी का अगर मैं फार्मूला पूछूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ए बनना चाहिए कि जैसे साइन ए प्लस बी, तो साइन आया, तो जब साइन आ गया तो दिमाग में बनना चाहिए एक बार साइन इंटू कॉस भी होगा, साइन कॉस होगा, दूसरी बार कॉस साइन होगा, ये दिमाग में बनना चाहिए। अगर मैं कॉस का फार्मूला पूछूं, चाहे ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो आप तुरंत कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए उसी तरह से जैसे साइन ए प्लस बी है तो साइन और कॉस का क्या है, कम्बिनेशन बनेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, दूसरी बार में क्या होगा, एंगल बस चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी है, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, एंगल बस चेंज हुआ है। जो बी एंगल है वो ए हो गया है, जो ए एंगल है बी हो गया है। देखिए जैसे कॉस और साइन, यहाँ पे कॉस कॉस लिख दिए तो हम क्या है, एंगल यहाँ पे आ गया तो ये कॉस ए हो गया, और बी वाला एंगल इसमें आ गया तो ये साइन बी हो गया। ऐसे उसी तरह से क्या है, साइन इंटू माइनस में करेंगे तो क्या है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी रहेगा। जैसे ही माइनस में करेंगे तो माइनस, ये जो प्लस है, प्लस के स्थान पे केवल माइनस हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। तो साइन में क्या है कि प्लस है तो प्लस रहेगा, और माइनस है
तो माइनस रहेगा। लेकिन कॉस ए इंटू कॉस बी में क्या है, थोड़ा सा कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला निकालेंगे तो उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कॉस कॉस एक साथ आया, लेकिन क्या है कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, माइनस आएगा, यानी कॉस कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये माइनस आ जाता है। लेकिन जब हम कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस आ जाता है। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी तो ये जो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी ये रामबाण फार्मूला है, आप इसको ज़रूर एकदम ऐसा याद करिए कि दिमाग से निकल ही ना पाए, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से जितने भी फार्मूले बन रहे हैं उसी की सहायता से बन रहे हैं, और आने वाले फार्मूले भी क्या होगा, उसी की सहायता से बनेगा। अब देखिए क्या है कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट करने का प्रयत्न किया है। और बाकी जो फार्मूले हैं कल जनरेट किया जाएगा, और जितने भी मतलब कल के जो भी फार्मूले का जो डेरिवेशन है उसका भी डेरिवेशन इन्हीं दोनों फार्मूले की सहायता से किया जाएगा। कौन सा, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये क्या है, रामबाण फार्मूला है। मैंने कई बार रामबाण का नाम लिया, तो इसलिए क्या है कि आप इस फार्मूले को कभी भूलिएगा मत। क्यों, क्योंकि इसी की सहायता से आपका 60% फार्मूला क्या होगा, डेराइव होगा। ठीक है, ओके। अगर चैनल पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।